Hello students, in this video we are going to do picture composition. In this video we are going to do picture composition, chapter number 26 and page number 90. So first we will learn about picture composition. What is a picture composition? Students, pictures stimulate our thoughts and motivate us to express our views and ideas on what we see. Pictures stimulate our thoughts and motivate us to express our views and ideas on what we see. Picture composition generally develops the skill of observation. Picture composition generally develops the skills of observation and enhance the ability to analyze a given picture and write about it. Pictures means चित्र. पिक्चर्स हमारे थॉट्स को, हमारे विचारों को सक्रिय बनाता है और हमें मोटिवेट करता है कि यदि हम कोई पिक्चर देख रहे हैं, कोई चित्र देख रहे हैं, तो उसमें हम क्या समझ रहे हैं, उस चित्र को लेकर के हमारा क्या ऑब्जर्वेशन है, उसे व्यक्त करना. पिक्चर कंपोजिशन हमारे ऑब्जर्वेशन के स्किल को डेवलप करता है. यदि हमारे सामने कोई पिक्चर दी गई है, कोई चित्र दिए गए हैं, उसको हम देखते हैं तो हर कोई अपने अपने व्यू से उस पिक्चर को देखेगा, उस चित्र को देखेगा और अपना अपना व्यू देगा. हर लोगों का, हर व्यक्ति का व्यू उस चित्र को लेकर के अलग अलग होता है. हर कोई एक जैसा नहीं सोचता है. तो इसीलिए अगर यदि एक पिक्चर दी गई है, एक चित्र दिया गया है, तो अगर दो लोगों से पूछा जाएगा कि इस चित्र के माध्यम से आप क्या समझ सकते हैं, तो दोनों लोग का जो व्यू होगा, पॉइंट ऑफ व्यू, वो अलग होगा, डिफरेंट होगा. तो पिक्चर कंपोजिशन हमारे ऑब्जर्वेशन के स्किल को डेवलप करता है और हमें एनहेंस करता है कि उस पिक्चर को, उस चित्र में हम क्या देख रहे हैं, उसके बारे में अपने व्यू देना, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना. So let's start. The paragraph below tells a story that is shown in these pictures. The paragraph below tells a story that is shown in these pictures. Complete the story by filling the blanks with the words given in the box. So students, नीचे आप देख सकते हैं कि कुछ लाइंस लिखे गए हैं. एक पैराग्राफ दिया गया है जो कि इनकम्प्लीट है, और ये जो पैराग्राफ है ये एक स्टोरी बताता है, एक कहानी बताता है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है और हमें इस स्टोरी को कंप्लीट करना है. कुछ वर्ड्स बॉक्स में दिए गए हैं. इन वर्ड्स के थ्रू, इन वर्ड्स को यहाँ पर हम फिल करके इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर सकते हैं. और ये जो पैराग्राफ, जो स्टोरी बनेगी, वो इस पिक्चर पर बेस है. जो ये पिक्चर्स दिए गए हैं, 4 पिक्चर्स हैं, इन पिक्चर्स पे ये स्टोरी बेस है. सो फर्स्ट वी विल रीड दिस पैराग्राफ. अ डॉग डैश अ बोन इन हिज माउथ. ही डैश अ ब्रिज. ही सीज हिज डैश इन द रिवर. ही डैश इट इज अनदर डॉग विद अ बोन. He wants the bone that the other dog is carrying. So he dash, but as he barks, the dash in his mouth drops into the water. The dog becomes dash. He learns a lesson. He should never be dash. So students, in इस पैराग्राफ को हमें इन वर्ड्स के थ्रू, इन वर्ड्स को, जो अप्रोप्रिएट वर्ड्स होंगे जिस लाइन के लिए, वहाँ पर फिल करके इसे कंप्लीट करना है. और अब हम पिक्चर्स देखते हैं. देयर आर 4 पिक्चर्स. इन फर्स्ट पिक्चर वी कैन सी दैट अ डॉग. ये जो डॉग है उसके माउथ में क्या है? बोन है. बोन मीन्स हड्डी. इसके माउथ में बोन है. सेकेंड पिक्चर में देख रहे हैं ये डॉग क्या कर रहा है? रिवर में अपना रिफ्लेक्शन देख रहा है. रिवर में उसे रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है एक डॉग का. थर्ड पिक्चर में हम देखते हैं कि उसने अपने माउथ को ओपन किया और वो बोन रिवर में गिर गया. फोर्थ पिक्चर में
फोर्थ पिक्चर में डॉग इस बोन को देख करके सोच रहा है. Now let's read the words which are given in the box. Reflection, bone, crosses, thinks, barks, greedy, carries and sad. So we have to fill these words in the blanks. First sentence is a dog dash a bone in his mouth. A dog dash a bone in his mouth. So here in this picture we can see that a dog carries a bone in his mouth. So here the word carries is written. So here we will fill carries. CARRIES, carries. A dog carries a bone in his mouth. He dash a bridge. He dash a bridge. So here what can we fill? Reflection, bone, crosses, things, barks. Barks means भौंकना. Greedy means लालची. Carries मतलब carry करना, ले जाना. Sad means दुखी. So here we can fill cross. He crosses a bridge. CROSSES. He crosses a bridge. वह क्या करता है? A dog carries a bone in his mouth. Dog अपने माउथ में बोन एक हड्डी कैरी करता, ले जाता है. He crosses a bridge. Bridge means pool. Bridge. वह ब्रिज क्रॉस करता है. He sees his dash in the river. So in second picture we can see that a dog sees his reflection in the river. अपना reflection means परछाई देखता है. So here we will fill reflection, REFLECTION, reflection. He sees his reflection in the river. He dash it is another dog with a bone. He dash. So here we can see reflection. Words are reflection, bone, crosses, things, barks, greedy, carries, sad. So he thinks. Here we can fill things. He thinks, THINKS, thinks. He thinks it is another dog with a bone. A dog carries a bone in his mouth. Dog अपने माउथ में एक बोन कैरी करता है. He crosses a bridge. वो एक ब्रिज पुल क्रॉस करता है. He sees his reflection in the river. उसे रिवर में एक नदी में अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है. He thinks it is another dog with a bone. और जब वो रिफ्लेक्शन देखता है रिवर में तो उसे लगता है, जब वो अपना ही रिफ्लेक्शन देखता है बट उसे लगता है, वो सोचता है कि ये कोई और डॉग है जिसके मुंह में ये हड्डी है, बोन है. He wants the bone that the other dog is carrying. तो जब उसे लगता है कि ये जो कोई और डॉग है और उसके मुंह में भी बोन है तो वो सोचता है कि उस डॉग से वो बोन ले लिया जाए. He wants the bone that the other dog is carrying. So he dash. He wants the bone that the other dog is carrying. So he barks. Here we will write barks. BARKS, barks. BARKS, barks means भौंकना. जब रिफ्लेक्शन, जब वो खुद का रिफ्लेक्शन पानी में देखता है तो वो सोचता है कि कोई और डॉग है और उसकी हड्डी लेने के लिए वो जैसे ही भौंकता है, उसकी हड्डी लेना चाहता था तो इसलिए वो भौंकना स्टार्ट किया. सो ही बार्क्स. बट एज ही बार्क्स, जैसे ही वो भौंकता है, द डैश इन हिज माउथ ड्रॉप्स इनटू द वाटर. जैसे ही वो भौंकना स्टार्ट करता है, द डैश, द बोन, हियर वी विल राइट बोन, द बोन इन हिज माउथ ड्रॉप्स इनटू द वाटर. उस रिफ्लेक्शन को देख के जैसे ही वो भौंकता है उसके मुंह में जो हड्डी होती है वो पानी में गिर जाती है. द डॉग बिकम्स डैश. जब उसका जो यह बोन उसके माउथ से वाटर में गिर जाता है तो क्या होता है? डॉग सैड हो जाता है. द डॉग बिकम्स सैड. हियर वी विल राइट सैड. द डॉग बिकम्स सैड. ही लर्न्स अ लेसन. जब उसकी हड्डी पानी में गिर जाती है, ही लर्न्स अ लेसन. उसे एक सीख मिलती है. ही शुड नेवर बी ग्रीडी. ये द वर्ड ग्रीडी, GREEDY. ग्रीडी मीन्स लालची. जब उसकी हड्डी गिर जाती है पानी में तो उसे एक लेसन, एक सीख मिलता है कि उसे कभी भी लालची नहीं होना चाहिए. ही शुड नेवर बी ग्रीडी.
सो स्टूडेंट्स, इन पिक्चर्स को देख करके हमने जो पैराग्राफ कंप्लीट किया वो ये है, अ डॉग कैरीज अ बोन इन हिज माउथ, ही क्रॉसेस अ ब्रिज, he crosses a bridge, he sees his reflection in the river, he thinks it is another dog with a bone, he wants the bone that the other dog is carrying, so he barks. But as he barks, the bone in his mouth drops into the water. The dog becomes sad. He learns the lesson he should never be greedy. Now, today's homework is you have to complete this picture composition in your Grammar Made Easy book. You have to complete page number 90. You have to complete the paragraph of this picture composition in your Grammar Made Easy book. And students, if you don't have book, you can write this paragraph, you can write this story in your notebook and send your homework in your WhatsApp class group.